एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है और मैथमेटिकल ज्योतिष के टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। तो मैथमेटिकल ज्योतिष जो है वो एस्ट्रोलॉजी से चूँकि रिलेटेड है और आपको उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लोकल मीन टाइम LMT या स्थानीय औसत समय और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर? यानी लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हिंदू दिवस जो हिंदू का दिन होता है तो वो एक सूर्योदय यानी सनराइज से स्टार्ट होता है और दूसरे सनराइज तक रहता है। यानी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का समय पूरा एक दिन कहलाता है, 1 डे, और वो 24 आवर्स होता है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूम रही है, पृथ्वी जो है एक्सिस पे अपनी घूम रही है और 24 आवर्स में नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली लाइन एक्सिस हुई। इस एक्सिस पे पृथ्वी घूमती जा रही है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम से पूर्व दिशा में, और 24 आवर्स में एक चक्कर लगाती है जिसको रोटेशन कहते हैं, आपको पहले बता चुके हैं। तो इस 24 आवर्स में एक चक्कर लगाती है और वही एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का समय 24 आवर्स या 60 घटी होता है। आपको पहले बताया था कि 24 घंटे में 60 घटी होता है। यानी एक सूर्योदय जो आज स्टार्ट हुआ वो 0 घंटा या 0 घटी से स्टार्ट हुआ और 24 घंटे या 60 घटी के बाद वो दूसरा सूर्योदय होगा। इसके मतलब कि एक दिन और रात या एक अहोरात मिलाकर पूरा एक हिंदू दिवस हुआ और वो एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का समय हुआ और वो 24 आवर्स या 60 घटी का हुआ। अब देखिए, पृथ्वी के ये नॉर्थ पोल साउथ पोल एक्सिस हो गया, इस एक्लिप्टिक के ऊपर पृथ्वी घूम रही है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। तो जिस पॉइंट पे सनराइज हुआ ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसके वेस्ट साइड में जो जगह होगी उसमें वो थोड़ी देर के बाद उसका नंबर आएगा, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में पृथ्वी घूम रही है। तो जिस पॉइंट पे सनराइज हुआ तो उसके जस्ट पहले जो जगह होगी वो थोड़ी देर के बाद आएगी और जो वेस्ट जगह होगी वो उसके बाद आएगी। इस तरीके से एक के बाद एक जगह वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में आती जाएगी और वहाँ सनराइज होता चला जाएगा। इसको समझने के लिए ऐसा समझें कि पृथ्वी एक सर्किल है, 360 डिग्री का गोला है और 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी 24 घंटे में। क्लियर? 360 डिग्री घूम रही है 24 घंटे में। तो अगर 1 डिग्री की वैल्यू हम निकालें तो 24 घंटे को आप 60 से मल्टीप्लाई करिए मिनट से तो 1440 आता है। यानी 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है एक सर्किल पूरा 1440 मिनट्स में। तो 1 डिग्री कितनी देर में घूमेगी? 1440/360 यानी 4 मिनट में। इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में जिस जगह बिल्कुल अभी अभी सूर्योदय हुआ तो उससे 1 डिग्री पहले वेस्ट साइड में जो जगह है वहाँ 4 मिनट के बाद सूर्योदय का नंबर आएगा। क्लियर? मान लीजिए 10 डिग्री पहले कोई जगह है वेस्ट साइड में तो वो 10 × 4 यानी 40 मिनट के बाद समय आएगा। तो इस तरीके से वो टाइमिंग्स जो हैं वो चेंज होती जाएगी सूर्योदय की। अब ये टाइमिंग सूर्योदय की चेंज होने की वजह से बड़े बड़े कंट्रीज़, वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जगह हैं, गांव हैं, शहर हैं, तो सब जगह लोकल टाइम फ़र्क हो जाएगा। इंडिया में ही देख लीजिए, इंडिया में इतने सारे शहर हैं, इतने गांव हैं, जगह हैं, तो सब जगह लोकल टाइम फ़र्क हो जाएगा क्योंकि सब जगह वो सनराइज़ डिफरेंट हो रहा है। तो ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। इससे रेलवे है, एरोप्लेन जर्नी है, शिप है या रेडियो है, टेलीविज़न है, सब जगह टाइमिंग चेंज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा आदमी को अपनी घड़ी में कौन सा टाइम लगाए और जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे जाएंगे टाइमिंग चेंज होती जाएगी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए लोगों ने डिसाइड किया कि हर कंट्री का एक अपना स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम। तो उसके लिए इंडिया कंट्री में लोगों ने डिसाइड किया कि वाराणसी के पास में, बनारस जो वाराणसी है यूपी में, उसके पास एक जगह है गोपीगंज। तो गोपीगंज का जो मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है, यानी उसको लॉन्गिट्यूड है वहाँ का 82 डिग्री 30 मिनट्स, तो उसको स्टैंडर्ड मान लिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन का मतलब लॉन्गिट्यूड होता है। तो गोपीगंज वाराणसी पे जो एग्जैक्ट जो लॉन्गिट्यूड है उसकी वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट्स। इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन या लॉन्गिट्यूड माना गया।
और यहाँ पर जो लोकल टाइम है जिस समय, तो वो पूरी कंट्री में वही टाइम माना जाएगा, यानी उसको स्टैंडर्ड मान लिया गया, उसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहा गया, है ना। तो मान लीजिए कि दोपहर के 2 बजे हैं, तो दोपहर के 2 बजे अगर वहाँ गोपीगंज वाराणसी में 2 बजा है, इसकी मतलब पूरी कंट्री में जम्मू कश्मीर, आसाम, इधर गुजरात या कहीं भी आप चले जाएं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, सब जगह पूरे कंट्री में टाइमिंग जो है वही 2 बजेगा ही, वो मतलब सबकी घड़ी में वही 2 PM ही बजाएगा। तो उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा गया। कि वाराणसी के पास जो गोपीगंज जगह है, जहाँ का लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट्स है स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, तो वहाँ पर जो लोकल टाइम होगा उसकी पूरी कंट्री में मान लिया जाएगा स्टैंडर्ड, उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाएगा। तो ये आपने समझा कि लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में क्या फ़र्क है। अब देखिए, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड जो या स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट्स, तो इसके पूर्व दिशा में, यानी वाराणसी में से भी आगे पूर्व दिशा है, तो वहाँ पूर्व दिशा में जो भी जगह है, तो वहाँ का जो लॉन्गिट्यूड होगा इससे ज़्यादा होगा। आपको पहले बता चुके हैं कि एक्सिस है, एक्सिस से 180 लॉन्गिट्यूड्स इधर, 180 इधर, यानी टोटल पृथ्वी के ऊपर 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और एक एक डिग्री के अंतर पर हैं, और 1 डिग्री की वैल्यू जो है वो 4 मिनट है, आपको बताया अभी। तो वाराणसी या गोपीगंज से ईस्ट डायरेक्शन में जो भी जगह होंगी वहाँ का लॉन्गिट्यूड यहाँ 82 डिग्री 30 मिनट से ज़्यादा होगा, और इसके वेस्ट साइड में जो भी जगह होगी कंट्री की, तो वहाँ इससे इस लॉन्गिट्यूड से वो कम होगा। क्लियर? वो इससे कम होगा। अब एस्ट्रोलॉजी में जब एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, यानी जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय आपको जन्म कुंडली या हॉरोस्कोप बनानी है, तो आपको दोनों टाइमिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लोकल टाइम एज वेल एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म गुजरात में हो रहा है, तो गुजरात में और यहाँ वाराणसी में तो बहुत फ़र्क हो गया। गुजरात वेस्ट साइड में है, जब यहाँ सनराइज़ होगा वाराणसी में, तो गुजरात का नंबर तो और बाद में आएगा, कई मिनट के बाद वो वहाँ नंबर आएगा, तो वो लोकल टाइम फ़र्क हो जाएगा। आपको चाहिए वहाँ का लोकल टाइम, गुजरात का जहाँ बच्चे का जन्म हुआ, तो उस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आप लोकल टाइम को कन्वर्ट करने के लिए कोई तरीका होना चाहिए, या आपको पुरानी कोई कुंडली उसमें लोकल टाइम दिया है, आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। इसके लिए फिर एक फार्मूला बनाया गया। अब देखिए, अगर लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट से ज़्यादा है, मान लीजिए कि कोलकाता है, कोलकाता जो है जगह वो वाराणसी से और आगे पूर्व दिशा में है, तो यहाँ का लॉन्गिट्यूड जो है बट नेचुरल इससे 82 डिग्री 30 मिनट से ज़्यादा होगा। तो वहाँ कोलकाता में किसी बच्चे का अगर जन्म हुआ, तो उस समय वहाँ का लोकल टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसमें 4 इंटू जो कोलकाता का लॉन्गिट्यूड है उसमें से ये घटाइए, यहाँ का लॉन्गिट्यूड जो डिफरेंस आएगा उसको IST में जोड़ दीजिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो भी होगा, उस मान लीजिए दिन के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जो भी है, सुबह का समय है कोई, उसमें 4 इंटू इतना, 4 क्या है, 4 जो है 1 डिग्री की वैल्यू आपको बताया था कि 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट्स है, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो जो कोलकाता का लॉन्गिट्यूड है उसमें से 82/30 घटाने के बाद, क्योंकि 82 से ज़्यादा है कोलकाता, तो उसमें से इसको घटाया, और 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट्स है, तो IST में उतना हम जोड़ देंगे तो वो वहाँ का लोकल टाइम आ जाएगा। तो एग्जैक्ट किस समय लोकल टाइम पे बच्चे का जन्म हुआ उसी के मुताबिक तो आप कुंडली बनाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ के हिसाब से बनाएंगे तो फ़र्क हो जाएगी, वो तो गलत हो जाएगी कुंडली। अब मान लीजिए कि आपको IST वहाँ कोलकाता का IST मालूम करना है, तो IST का मतलब ये वाला पार्ट मालूम करना है, कोलकाता आगे ईस्ट साइड में है, तो ये घटाना पड़ेगा। उस समय कोलकाता का जो लोकल टाइम है उसमें से 4 इंटू कोलकाता का लॉन्गिट्यूड माइनस 82 डिग्री 30 मिनट्स घटाएंगे, तो वो जो वैल्यू आएगी वो IST होगी। ये हुआ इस मेरिडियन लाइन से या वाराणसी से ईस्ट डायरेक्शन की। अब मान लीजिए कि वेस्ट डायरेक्शन कोई जगह है, दिल्ली है, तो दिल्ली जो है वो वाराणसी से पश्चिम दिशा में आती है। तो अगर लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट से कम होगा वहाँ का, तो अगर लॉन्गिट्यूड किसी जगह का वेस्ट साइड में 82 डिग्री 30 मिनट से कम है, तो उसके लिए ये फार्मूला देखिए कि अगर वहाँ का लोकल टाइम, मान लीजिए दिल्ली का है, लोकल टाइम आपको निकालना है, बच्चे का जन्म हो रहा है दिल्ली में,
तो लोकल टाइम क्या होगा, इज़ इक्वल टू IST, यानी उस समय गोपीगंज वाराणसी में जो टाइमिंग है उसको आपने घड़ी से नोट किया, माइनस, क्योंकि वेस्ट साइड में है तो -4 × 82, इसमें से आप वेस्ट साइड वाला जो दिल्ली का लॉन्गिट्यूड घटाइए, वो घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी उसमें IST जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, IST में से वो पार्ट घटाइए तो लोकल टाइम आ जाएगा। अगर IST निकालना है तो जो दिल्ली का लोकल टाइम है उसमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली यहाँ पे है तो IST यहाँ आगे है वाराणसी, तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। ये तो आपको फार्मूला बताया, अभी बहुत क्लियर नहीं हुआ आपको, तो एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं कि मान लीजिए कोलकाता की बात हो रही है। कोलकाता की का लॉन्गिट्यूड जो है वो इस मेरिडियन लाइन 82 डिग्री 30 मिनट्स के ईस्ट में है कोलकाता, इसलिए इससे ज़्यादा होगा। कोलकाता का जो लॉन्गिट्यूड है वो 88 डिग्री 23 मिनट्स है, और वाराणसी का लॉन्गिट्यूड जो है 82 डिग्री 30 मिनट्स है। तो अब इसी फार्मूले को लिया, देखिए हमने लोकल टाइम, यानी बच्चे का जब जन्म हुआ कोलकाता में, तो वहाँ का लोकल टाइम आपको मालूम करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि 3 बजा है, दिन का 3 बजा है, 3 PM, तो 3 PM में आप जोड़ देंगे, ये देखिए +4 × ये, तो +4 कोलकाता का जो लॉन्गिट्यूड -82.30, तो ये अगर घटाएंगे तो ये वैल्यू आई 5 डिग्री 53 मिनट, 3 + 4 × इतना। अब ये देखिए मिनट्स है, 4 मिनट्स है, ये डिग्री ये मिनट्स है, 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट और 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकेंड है। तो 4 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 × 4 20 हुआ, और 4 को मल्टीप्लाई किया 53 मिनट से, तो ये आएगा 212 सेकंड होंगे। 212 सेकंड को आप कन्वर्ट करिए मिनट्स में, तो 3 मिनट 32 सेकंड आएगा, यानी टोटल वैल्यू जो है 4 को मल्टीप्लाई करें इससे तो आएगी 23 मिनट और 32 सेकंड। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो IST था 3 PM, उसमें हमने इसको जोड़ दिया, 3 में 23 मिनट 32 सेकंड जोड़े, तो 3:23 मिनट और 32 सेकंड PM, यानी दोपहर का समय हुआ। तो जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय आपकी घड़ी में IST में 3 बजा था, लेकिन वहाँ लोकल टाइम क्या हुआ, 3:23 मिनट 32 सेकंड हुआ। अब जो कुंडली बनेगी इसके हिसाब से बनेगी, ना कि इसके हिसाब से बनेगी। मान लीजिए कि आपको कलकत्ता का वो निकालना है, IST निकालना है, तब उसका उल्टा कर दीजिए, यानी 3 बजा है, 3 PM है IST, तो उसमें से ये घटा दीजिए, बजाय +4 के घटा दीजिए, तो -4 82 23 -82 वही सेम चीज़। यहाँ पे देखिए 3 - 4 53 आएगा, यानी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वही 23 मिनट और 32 सेकंड आएगा। तो 3 बज के जो बजे थे दोपहर में, उसमें इतना घटा देंगे तो आ जाएगा 2:36 मिनट 28 सेकंड, यानी उस समय जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा वो 2:36 मिनट और 28 सेकंड होगा, और जबकि लोकल टाइम उस समय 3 बजा था, लेकिन IST उस समय इतना आएगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए दिल्ली का लेते हैं, जो इस 82 डिग्री 30 मिनट्स या वाराणसी से पश्चिम दिशा में है। तो यहाँ का लॉन्गिट्यूड जो है वो दिल्ली का कम है, दिल्ली का लॉन्गिट्यूड जो है 77 डिग्री 13 मिनट है, क्योंकि वेस्ट साइड में है। तो लोकल टाइम ये वाला फार्मूला लीजिए, तो लोकल टाइम के लिए IST मान लीजिए 3 बजा है दिन का, उसमें -4, क्योंकि वेस्ट साइड में है दिल्ली, तो 3 में से 3 -4 × 82.30 माइनस दिल्ली का लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री 30 मिनट, इसको घटाया तो आया 5 डिग्री 17 मिनट, इसको घटाने से इतना आएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 × 4 20, और 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आएगा, यानी 8 सेकंड और 1 मिनट और जुड़ गया तो 21 मिनट 8 सेकंड आएगा। तो इसमें 3 जो बज रहा था दोपहर में, उसमें से अगर आप 21 मिनट 8 सेकंड कम करेंगे तो वो आएगा 2:38 मिनट 52 सेकंड। यानी दिल्ली में बच्चे का जब जन्म हुआ, जिस समय आपकी घड़ी में 3 बज रहा था या IST में, तो एक्चुअली दिल्ली का जो लोकल टाइम था वो 2:38 मिनट और 52 सेकंड था। क्लियर? तो इसके हिसाब से कुंडली बनेगी। मान लीजिए आपको वो पुरानी कोई कुंडली है, उसमें लोकल टाइम दिया, आपको IST निकालना है, तो उसी का उल्टा कर दीजिए। IST निकालने के लिए सपोज़ 3 बजा था लोकल टाइम, तो 3 प्लस माइनस की जगह 4 कर दिया, और 82.30 माइनस इतना हो गया, क्योंकि दिल्ली यहाँ पर है, वो ये चीज़ आगे है, इसलिए 82 - 30 से घटाएंगे इसको, दिल्ली का लॉन्गिट्यूड। तो 3 + 4 ये वही सेम, देखिए 5.17 आया, 5 डिग्री 17 मिनट,
और यहाँ पे 3 जो लोकल टाइम था उसमें ये हमने जोड़ दिया 5 डिग्री 17 मिनट, यानी वो कैलकुलेट करने से जो आया था 21 मिनट 8 सेकेंड, उसको जोड़ दिया तो 3:21 ये वहाँ का IST हुआ। यानी आपकी घड़ी में उस समय बजा था 3:21 लेकिन लोकल टाइम उस समय 3 PM था एग्जैक्ट, जब बच्चे का जन्म हुआ। तो ये आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको लिए मालूम होना चाहिए कि जिस समय आप होरोस्कोप बनाएंगे बच्चे के जन्म के समय, तो आपको लोकल टाइम IST दोनों मालूम होना ज़रूरी है, तभी आप एग्जैक्ट वो बता पाएंगे कि बच्चे की सही कुंडली तभी बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखें। और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप 2-3 बार देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथमेटिकल ज्योतिष के, जो कि आपको जानना ज़रूरी है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक के बाद एक आपको लेसन्स मिलते चले जाएं और आप आसानी से समझते चले जाएं, और हम इसी तरह से आगे आपको बताते चले जाएंगे। थैंक यू।